हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग अपना लास्ट में कमेंट करके स्कोर बताएंगे कि आउट ऑफ 100 प्लस क्वेश्चन आपका कितना स्कोर आया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, द एस्टेरॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन विच टू प्लैनेट्स। तो जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ये किन दो प्लैनेट के बीच होता है? तो मार्स और जुपिटर के बीच। ये आप सब लोग जानते हैं कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो है ये पूरा एस्टेरॉयड बेल्ट होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट क्या है? एंड्रोमेडा इज आवर नियरेस्ट गैलेक्सी। लेटेस्ट नोन गैलेक्सी इज द ड्वार्फ गैलेक्सी। इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द बिग बैंग थ्योरी। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तीनों यहाँ पर राइट स्टेटमेंट है। हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? तो एंड्रोमीडा है। ओके, एंड्रोमेडा। और जो लेटेस्ट नोन गैलेक्सी है वो है ड्वार्फ गैलेक्सी। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड। तो यहाँ पर लार्जेस्ट एस्टेरॉइड कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? सेरेस होगा। सेरेस जो है ये हमारा लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है? बिगेस्ट सैटेलाइट ये गैनीमेड, ब्लू प्लैनेट अर्थ और ग्रीन प्लैनेट जुपिटर। कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे केवल पहला और दूसरा। ग्रीन प्लैनेट जो यहाँ पर जुपिटर दिया है वो जुपिटर नहीं होगा, यहाँ पर यूरेनस होगा। ठीक है, तो ग्रीन प्लैनेट यूरेनस। नेक्स्ट है, ट्राइटन इज द मून ऑन विच प्लैनेट। ट्राइटन किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ये होता है नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून का सैटेलाइट है ट्राइटन। नेक्स्ट है, यूरोपा इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ डैश। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा किसका होता है? तो जुपिटर। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह बौना है? बौना नहीं है, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या होगा? मार्स। मार्स जो है ये तो प्लैनेट है। मेकमेक, प्लूटो और एरिस ये सब क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है। Why the earth is having its own atmosphere? पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? क्यों है पृथ्वी का अपना वायुमंडल? तो ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट है, much of the rainfall along the western ghat is dash as the most air is obstructed and forced to rise along the ghats। तो पश्चिमी घाटों पर होने वाली अधिकांश वर्षा डैश होती है क्योंकि नम हवा बाधित होती है और घाटों के साथ ऊपर उठने के लिए मजबूर होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ओरोग्राफिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड डैश। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो ये रोटेशन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को ये भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आर ऑल्सो कॉल्ड सुंदरबंस। लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा वो कौन सा होता है? तो गैनीमेड। ओके। भौतिक भूविज्ञान शब्द डैश द्वारा गढ़ा गया है। द टर्म फिजिकल जियोलॉजी वाज क्वाइंड बाय डैश। किसके द्वारा? तो विलियम हॉपकिंस के द्वारा। विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा और शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो ये वेनस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बागानों में नहीं उगाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। तो वीट होगा करेक्ट आंसर, गेहूं। मार्स इज नोन एज डैश। मंगल जो है उसे क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहा जाता है रेड प्लैनेट मार्स को।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल टू ह्यूमंस। तो सूर्य का कौन सा भाग मनुष्यों को दिखाई देता है? तो वो फोटोस्फीयर दिखता है। ठीक है, फोटोस्फीयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल एट द टाइम ऑफ द इक्लिप्स। तो सूर्य का कौन सा भाग ग्रहण के समय दिखाई देता है? तो ग्रहण के समय जो है ये क्या दिखता है? कोरोना। ओके, कोरोना दिखता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज ए गैस जायंट। ठीक है, कौन सा ग्रह गैस जायंट के रूप में जाना जाता है? तो जुपिटर जाना जाता है। ठीक है, जुपिटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवर लाइन पोर्ट। ओके, तो कौन सा यहाँ पर है इनलैंड रेवरिन पोर्ट? तो आप क्या कहेंगे? कोलकाता। नेक्स्ट है मानस रणथंबोर कन्हा एंड सुंदरबंस आर डैश। मानस रणथंबोर कन्हा और सुंदरबन क्या है? तो ये सभी नेशनल पार्क है। विच planet is made up of thick white and yellowish cloud of sulfuric acid। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? तो ये है वेनस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया हुआ है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सीरियस डॉग स्टार, सौर मंडल का निकटतम तारा प्रोक्सिमा जो है सेंटूर। तो क्या होगा? तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन सा कथन सही है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सब सुबह का तारा मंगल और पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र। तो यहाँ पर भी जो है दो स्टेटमेंट करेक्ट है। हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस है, नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ वेनस। मॉर्निंग स्टार भी जो है ये एक्चुअली में वेनस ही होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉरेंशियल रेनफॉल ओवर द तमिलनाडु कोस्ट, साउदर्न आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट कर्नाटका एंड साउथ ईस्ट केरल ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। तो वो कौन सा मॉनसून रिस्पॉन्सिबल होता है? तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ओके, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नेक्स्ट है डैश इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज ए प्लैनेट विद इन अर्थ सोलर सिस्टम। ठीक है, तो प्लूटो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्लूटो जो है अब सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये अब ड्वार्फ प्लैनेट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कॉन्स्टेलेशन। ओके, कौन सा जो है ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है? तो वो है रिगेल। नेक्स्ट है सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सिरियस को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सिरियस को? डॉग स्टार। नेक्स्ट है जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तन डैश में होते हैं। तो किस लेयर में होता है एटमॉस्फेयर का? ट्रोपोस्फेयर में। A huge collection of gas, dust and billions of stars is called a dash। गैस, धूल और अरबों तारों के विशाल संग्रह को क्या कहा कहते हैं? तो गैलेक्सी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का हमारे इकोसिस्टम का? तो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक में कितने डिग्री घूमती है? हाउ मेनी डिग्री डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर। तो क्या होगा? 15 डिग्री। नेक्स्ट है गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां किसके उपविभाजन हैं? द गैरो खासी एंड जैंतिया हिल्स आर ए सब डिवीजन ऑफ। तो आप कहेंगे मेघालय प्लेट्यू। नेक्स्ट है लूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लैनेट डैश। लूसीफर ग्रह डैश का दूसरा नाम है किसका? तो वेनस का। नेक्स्ट है इफ ए स्टार इज बिगर देन सन बट नॉट मोर ट्वाइस एज बिग इट विल टर्न इनटू ए डैश। तो यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है लेकिन उससे दुगुना नहीं है तो वह किस में बदल जाएंगे? तो वो बदल जाएगा पल्सर में।
नेक्स्ट है द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड एबव द ट्रोपोपॉज अप टू डैश। तो समताप मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर तक फैला हुआ है कितने किलोमीटर तक? 50 किलोमीटर। नेक्स्ट है ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम हंटर है। नेक्स्ट है हरित क्रांति के संदर्भ में एच वाई भी में एच का क्या अर्थ है? तो हाई यील्डिंग वैरायटी। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एच का, तो क्या होगा? हाई हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो हाइड्रोजन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? रेड प्लैनेट मार्स, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी और स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट डेमोस। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है राबी, चिनाब और झेलम नदी किसकी सहायक नदियां हैं? राबी, चिनाब और झेलम ये है इंडस की सहायक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? वो कौन सा तारा है जो सूर्य के सबसे निकट है? तो प्रोक्सिमा सेंटुरी। नेक्स्ट है द अर्थ रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली डैश। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी किलोमीटर है? तो ये है 6370 किलोमीटर। ये है अर्थ का रेडियस। कोलार फील्ड्स वेर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। कोलार क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये गोल्ड माइंस के लिए प्रसिद्ध है। ओके, गोल्ड माइनिंग के लिए। नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टानों से निर्मित होते हैं। ठीक है, डैश आर बिल्ट अप बाय द लिक्विड एंड सॉलिड रॉक इरप्टिंग फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। तो क्या कहेंगे आप? वोल्केनोस। ठीक है, नेक्स्ट है किसी तारे के रंग से निम्नलिखित में से क्या संकेत मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ ए स्टार। तो वो टेम्परेचर होगा यहाँ पर, राइट आंसर तापमान। नेक्स्ट है कौन से पठार बहुत उपजाऊ हैं क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है? तो विच प्लेट्यूज आर वेरी फर्टाइल? तो यहाँ होगा दक्कन लावा प्लेट्यू। नेक्स्ट है कर्नाटक के चिकमंगलूर डैश की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक में चिकमंगलूर किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स? तो कॉस्मोस होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? ओके, बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। तो आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है ध्रुवों और भूमध्य रेखा के पास क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्रमशः कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर नियर द पोल्स एंड द इक्वेटर रिस्पेक्टिवली? तो वो है 8 किलोमीटर एंड 18 किलोमीटर। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो वो है ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? तो भारत के किस भाग में चलता है? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न में। ओके, नेक्स्ट है किसी स्थान की जलवायु किससे प्रभावित नहीं होती है? किसी स्थान की जलवायु जो है वो किससे प्रभावित नहीं होती है? तो टाइप ऑफ सॉइल से। नेक्स्ट है सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? तो सूर्य का लगभग 70% भाग जो है वो किससे बना है? हाइड्रोजन से। नेक्स्ट है व्हाट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है क्रस्ट। लौ अयस्क खनिजों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ओडिशा राज्य में स्थित है? तो मयूरभंज होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पृथ्वी पर ज्ञात सबसे सघन स्थिर स्थिर तत्व का नाम बताइए। नेम द डेनेस्ट स्टेबल एलिमेंट्स नोन ऑन अर्थ। तो वो होगा ऑस्मियम।
नेक्स्ट है पृथ्वी की महाद्वीप परत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो वो होगा फेल्डस्पार। ओके। नेक्स्ट है ठोस परत या कठोर ऊपरी परत पृथ्वी को कहा जाता है डैश। द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। नेक्स्ट है द टर्म ब्लू मून इज यूज टू रेफर टू डैश। ओके, नहीं, द टर्म ब्लड मून, ब्लड मून शब्द का प्रयोग डैश को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो लूनर इक्लिप्स को संदर्भित करने के लिए किया जाता है ब्लड मून। नेक्स्ट है पृथ्वी की पपड़ी का बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से डैश है। मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। नेक्स्ट है द कोर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज डैश। पृथ्वी के कोर को और भी कहा जाता है क्या? तो ब्रायोस्फीयर। ओके, बैरिस्फीयर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू मिडिल ऑफ डैश ओशियन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा डैश महासागर के मध्य से होकर गुजरती है। तो पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक महासागर के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो थाईलैंड होगा करेक्ट आंसर। ओके, तो ये जो इक्वेटर है वो पास करता है टोटल 13 कंट्रीज से। ओके, उसमें इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओटोम, ओके, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब से होकर गुजरता है ये। नेक्स्ट है व्हाट आर इक्विनॉक्स डेज। ओके, तो ये जो इक्विनॉक्स डेज है वो क्या है? तो व्हेन डे एंड नाइट इज व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल, जब दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट है सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन इज हाउ मेनी टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ? तो 109 टाइम्स। नेक्स्ट है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा से होकर गुजरने वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है वो महाद्वीप? तो अफ्रीका है। नेक्स्ट है ज्वार भाटा डैश के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है कौन सा? तो वो है वेनस। नेक्स्ट है सैम टॉक्स अबाउट एन एग्जांपल ऑफ एन इग्नियस रॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इट बी? तो इग्नियस रॉक का एग्जांपल क्या होता है? तो बेसाल्ट होता है। नेक्स्ट है नमिता टॉक्स अबाउट एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल क्या है? तो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल होता है मार्बल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल कौन सा है? सैंडस्टोन। नेक्स्ट है इन द सोलर सिस्टम अलोंग द प्लैनेट्स लिस्टेड बिलो व्हिच प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन? तो कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो वो है नेपच्यून। नेक्स्ट है जेट विमान निचले डैश में उड़ान भरते हैं। तो जेट विमान जो है वो किस में जो है उड़ान भरते हैं? तो आप कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। नेक्स्ट है द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक आर कॉल्ड डैश। चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को डैश कहा जाता है। तो वो फॉसिल्स कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है मशरूम रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू डैश। मशरूम की चट्टानें किसके कारण बनती है? तो विंड इरोजन के कारण। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द लिथिफिकेशन प्रोसेस? ठीक है, तो किस प्रकार की चट्टानें लिथिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा बनती है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक? तो किसे भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो आप कहेंगे सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा?
तो मैग्मा के ठंडा होने और क्रिस्टलीकरण से कौन सी चट्टान बनती है? तो ग्रेनाइट बनता है। नेक्स्ट है सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक। सैंडस्टोन किस टाइप का एक रॉक है? तो ये है सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोरस ग्रेन इग्नियस रॉक दैट कंटेन्स क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार। तो कौन सा मोटे दाने वाला अग्रेय चट्टान है जिसे क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार शामिल है? जिसमें जो है ये शामिल है क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार, तो आप कहेंगे ग्रेनाइट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज मोस्ट प्रोलिफिक इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की पहचान करें। तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। मोल्टेन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डैश। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली चट्टान को क्या कहा जाता है? तो मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है हवा, पानी और जलवायु की क्रिया से चट्टान टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो अपक्षय यानी वेदरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना बराबर है? तो 1/6। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कथन सही है? तो इग्नियस रॉक्स नोन एज द प्राइमरी रॉक। इग्नियस रॉक का एग्जांपल है ग्रेनाइट बसाल्ट। इग्नियस रॉक लेस अफेक्टेड बाय केमिकल। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्वार्फ प्लैनेट लाइज इन द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट। तो सेरेस होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? तो अफ्रीका होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार ठंडी जलवायु के अंतर्गत पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप इज फाउंड अंडर द कोल्ड क्लाइमेट्स? तो आप कहेंगे टुंड्रा। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो अफ्रीका से। नेक्स्ट है पृथ्वी का महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? एवरेज थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ अर्थ वो है 30 किलोमीटर। नेक्स्ट है नाथुला पास कनेक्ट्स इंडिया विथ विच ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज? नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो चाइना से जोड़ता है। नेक्स्ट है मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? मूसी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? पेनिनसुलर रिवर कौन सी है यहाँ पर? तो वो है नर्मदा। कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द रिवर टेस। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी पर। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मौजूद है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का 21% मौजूद है। नेक्स्ट है वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो थर्मोस्फेयर जो परत है वो रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की सबसे निचली परत है? लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वो है ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है एटमॉस्फेयर का? तो एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट है विच टू प्लैनेट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कौन से दो ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं? तो वेनस एंड यूरेनस। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर वो है 13 किलोमीटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इज मोस्ट एबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है? तो वाटर वेपर। द एस्टेरॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन टू विच टू प्लैनेट? तो जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो मार्स और जुपिटर के बीच। तो चलिए इस तरीके से ज्योग्राफी का हम लोगों ने 100+ क्वेश्चन का रिवीजन किया है। तो आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताएंगे कितना आपका स्कोर आया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।